हमारे यहाँ हाई स्कूल की कम से कम 49 बच्चियाँ हैं जो 90 प्लस हैं। 90 प्लस है। जी हाँ, और ये जो टॉपर है 579 नंबर है। 570 कितना परसेंट रिजल्ट आया है आपका? 96%। 96%। जी सर। नकल से क्या होगा? नकल से सर आप ज़िंदगी नहीं बना सकते, सिर्फ टॉप कर सकते हैं। सही बताएं तो जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन हमारे टीचर्स के आंखों में लिटरली वो जिसको कहते हैं कि आंसू आ जाना, तो सबके आंखों में खुशी के आंसू। जी बिल्कुल बिल्कुल खुशी के आंसू। कितने प्रयास की थी? मैंने तो बहुत प्रयास किया था, पर जितना आया उतने में संतुष्ट हूँ। बच्ची का बैड लक रहा बस 2 नंबर से, नहीं वरना वो स्टेट में भी कोई रैंक हासिल करती है। स्टेट में आ जाती है। पिछली बार भी जब आप आए थे तो एक बात हुई थी, आप हमसे एक क्वेश्चन किए थे क्या आपके बच्चे ज़िले में टॉप नहीं करेंगे, तो मैं आपसे बोला था नहीं श्योर, इस बार के रिजल्ट में हमारे बच्चे टॉप करेंगे। 579, 1 आपका कितना है? 533। 533 आपका? 540। 540 आपका? 542। 542 आपका? 556। 551 551 आपका? 552। 552 51 आपका? 540। 540 आपका? 545। 545 सबसे बढ़िया नंबर किस में आया है? इंग्लिश में आया है। कितना नंबर आया है? 99। 99। तो हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बहुत ही सुपरस्टार विद्यालय दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज, जो भियाव ब्लॉक के अंतर्गत नेवादा बाजार के पास स्थित है, बंदीपुर बाजार के पास स्थित है। बहुत ही ज़बरदस्त विद्यालय है। अनुशासन प्रशासन हमने एक बार बहुत पहले ही दिखाया था। छात्र संख्या काफ़ी अच्छी थी। पढ़ाई लिखाई इतनी ज़बरदस्त होती है कि लगभग कक्षा 10 कक्षा 12 को मिला दिया जाए तो 500 साढ़े 500 बच्चे थे, जिसमें लगभग कक्षा 10 के तो सभी पास हुए हैं और 12 के भी लगभग 80 से 90% बच्चे का रिजल्ट 90 प्लस आया हुआ है। इतने जबरदस्त विद्यालय में मौजूद हैं और अभी आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे। वीडियो में लगातार बने, वीडियो को शेयर करते रहें। आपका है श्वेता। श्वेता। तो श्वेता, आपको कितना नंबर पूरा प्राप्त हुआ है? पूरा 579। 579 कक्षा 10 में। यस सर। कितना परसेंट रिजल्ट आया है आपका? 96%। 96%। जी सर। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आया है। जी सर। पढ़ाई लिखाई की थी, नकल वकल की थी? नहीं, पढ़ के। पढ़ के। जी सर। अच्छा श्वेता, ये बताएं नकल करके पास हुआ जा सकता है, टॉप किया जा सकता है? नहीं, कितना भी कोशिश करें तब भी नहीं। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, तमाम लोग आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि उसने टॉप किया है तो नकल की होगी। हमें लगता है कि नकल करने से कोई टॉप नहीं, पास हो सकते हैं, लेकिन टॉप करने की जहाँ तक बात आती है, जब तक बच्चे अपने मन से नहीं लिखेंगे और अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं लगता टॉप कर सकते हैं। जी। आपको क्या लगता है? जब तक हम खुद उसमें हम अपने इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं, और नकल के हिसाब से कितना हम लोग करेंगे तब भी पास हो सकते हैं, लेकिन टॉप नहीं कर सकते हैं। आप स्टेट लेवल में टॉप आने से कितने अंकों से पीछे रह गई? बस 2 अंक से। सुन लीजिए, बच्ची का मात्र 2 अंक है। 2 अंक और मिल गया होता तो दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज की एक बच्ची का भी उत्तर प्रदेश बोर्ड में कोई न कोई स्थान जरूर प्राप्त होता। तो ये श्वेता हमारे साथ कक्षा 10 की हैं। इन्होंने कक्षा 10 का एग्जाम दिया हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आया। तमाम अन्य बच्चे मौजूद हैं, अभी उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका है? जी, मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, आपका कितना आया था? मेरा 556 नंबर आया। 556? जी सर। 556 आया था। जी सर। और पूरा टोटल मार्क कितना था? मार्क 600 में से आया। 600 में से 556। जी बहुत ही सर। अच्छा रिजल्ट आया है। जी सर। तो आप इतना बढ़िया नंबर कैसे ऑब्टेन की? सर मेहनत से। पढ़ाई तो मैंने मेहनत से किया है, चाहे मेरी फ्रेंड हो चाहे मैंने। अच्छा, जी सर। मेहनत से किए थे। जी तो सर। कहाँ चूक रह गई? आपका नंबर जो है थोड़ा समय लगता है कि 600 में से कम ही रहेगा कुछ। मेरा मैथ में मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। अच्छा, गलत हो गए जी थे। सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर किस सब्जेक्ट में आया है? मेरे साइंस में 97 आए हैं। 97? जी सर। और अन्य सब्जेक्ट में? हिंदी में 94, मैथ में 83, और हिंदी में मैंने आपको बताया 94, साइंस में 97, इंग्लिश में 96। अच्छा। जी सर। सोशल साइंस में 96 और ड्राइंग यानी में। ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको 90 प्लस नंबर मिले हुए हैं। जी सर। 96, 97, 98। जी। मैथ को छोड़ दिया जाए तो अन्य सब्जेक्ट में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहा। क्या नाम आपका है? सुप्रिया। सुप्रिया। यस तो कितना नंबर मिला था आपको? 540। 540? 40। 540? यस सर। बहुत अच्छा नंबर है। कितने प्रयास की थी? मैंने तो बहुत प्रयास किया था, पर जितना आया उतने में संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हैं। कमी कहाँ रहेगी? कुछ कमी दिख रही है आपको कि हमें जो है यहाँ पर कमी थी, अगर इसको पूरा कर लिए होते तो हो सकता है कि हम लोग भी स्टेट या जिले में टॉप करते हैं? ये सर थोड़ा इंग्लिश में कमी रह गई थी, उसकी तैयारी कम कर पाए थे। अच्छा, Yes, हाईएस्ट मार्क कौन से सब्जेक्ट में आया है? मैथ में मैथ में कितना आया है? 97। 97। बताइए, पढ़ाई कैसी होती है?
जी सर, बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है जी। एग्जाम कौन से विद्यालय में आप लोग दिए थे? मठिया, यहाँ श्री शंकर जी इंटर कॉलेज मठिया। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर। तो वहाँ तो बड़ी तगड़ी परीक्षा होती है। यस सर भी नहीं हिलाने देते हैं। नहीं फिर सर, इतना नंबर कैसे आ गया? सर पढ़ाया गया था। अब जो सर इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, इंग्लिश बढ़िया। अब- कितना नंबर? अच्छा, सबसे 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 बढ़िया नंबर किस में आया है? इंग्लिश में आया है कितना नंबर आया है? 99। 99। अरे इधर आओ, इधर 99 देख सकते हैं। अंग्रेजी में 99 बच्चा लाया हुआ है। मैथ में कितना आया है? मैथ में 94। मैथ में 94। नाम आपका है? अखिल अखिल। अखिल का नंबर पाए हो? 540। 540। हाईएस्ट नंबर किस सब्जेक्ट में है? मैथ में और इंग्लिश में मैथ में कितना आया है? 97। 97। इंग्लिश में? उतना ही। विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य श्री आलोक सिंह जी मौजूद हमारे साथ और ज़बरदस्त रिजल्ट दिया इन्होंने। बात करेंगे सर, स्वागत संस्था ग्राउंड जीरो में। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आया सर। हाँ, इस बार का रिजल्ट बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपके क्षेत्र के बच्चों को इतना ज़बरदस्त शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं और उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, हो जाए। तो ये सर जानना चाहेंगे कितने बच्चे आपके यहाँ बोर्ड परीक्षा में शामिल थे इस बार? अब अगर बच्चों की बात करें तो हाई स्कूल में हमारे यहाँ 256 बच्चे थे और इंटर में 250 बच्चे टोटल बच्चे एग्ज़ाम दिए थे जो। एग्जाम दिए थे जी। और फेल सर कितने हुए थे? हाई स्कूल में तो एक भी बच्चे फेल नहीं है। इस बार का रिजल्ट जो रिकॉर्ड रहा हमारे यहाँ का, हाई स्कूल में 256 में से एक भी बच्चे हमारे फेल नहीं है। बस 10 से 12 बच्चे जो एब्सेंट थे उनको अगर निकाल दिया जाए तो रिजल्ट मेरा पूरा 100% रिजल्ट है हाई स्कूल का। और वहीं इंटर की बात करें तो इंटर में 2 से 3 बच्चे जो फेल हुए हैं, जो क्लासेस वगैरह नहीं करते थे, इस वजह से जो फेल हुए हैं। बाकी उनका भी रिजल्ट 98% के ऊपर ही रहा है। हाई स्कूल के बच्चों से बातचीत हुई हमारी। जी ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि उनका रिजल्ट 90+ है। बिल्कुल। 500 और बच्चों ने बयां किया 570, 574। और आप एक 500 की बच्ची अगर मैं बात करूं तो 500 तो इतने बच्चों का आप काउंट नहीं कर पाएंगे। लिस्ट में दिखा दूं तो नियर अबाउट 50+ बच्चे जो जिनका मार्क 500 के ऊपर है। और वहीं 540 के ऊपर जो बच्चे हैं, लगभग 12 से 15 बच्चे जो 90% के ऊपर स्कोर किए हैं इस बार के रिजल्ट में। और साथ ही साथ एक बच्ची जो है ज़िले में भी टॉप की है हमारे यहाँ से। उसका ज़िले में रैंक 6वां रैंक है, जिसका टोटल नंबर 579 नंबर है। उस बच्ची का बैड लक रहा बस 2 नंबर से, नहीं वरना वो स्टेट में भी कोई रैंक हासिल करती। स्टेट में आ जाती है। पिछली बार भी जब आप आए थे तो एक बात हुई थी, आप हमसे एक क्वेश्चन किए थे क्या आपके बच्चे ज़िले में टॉप नहीं करेंगे, तो मैं आपसे बोला था नहीं श्योर इस बार के रिजल्ट में हमारे बच्चे टॉप करेंगे। देख सकते हैं सर ने 8 महीने पहले ही कहा था कि इस बार हमारे बच्चे टॉप करेंगे। दावा करके तो कोई नहीं कुछ कर सकता, लेकिन सर ने दावा किया था कि इस बार हमारे बच्चे जिले में टॉप करेंगे, प्रदेश में टॉप करेंगे। जिलों में तो इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर से टॉप कराया है। सिर्फ 2 नंबर की कमी रह गई, नहीं तो बच्ची स्टेट लेवल में भी आ जाती। जो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है? एडमिशन देखिए हमारे यहाँ निःशुल्क है। क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए हमारे यहाँ एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क है। बाकी 11th में वो साइंस पढ़ना चाहे तो साइंस की व्यवस्था हमारे यहाँ, आर्ट पढ़ना चाहे तो आर्ट की व्यवस्था है। और क्लासेस 1 अप्रैल से ही रन हो रही हैं हमारे यहाँ। इसमें कहीं से कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हेल्ड करवाते हैं साल पूरे सेशन में 2 बार। जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हमारे यहाँ होती हैं क्लास 9 to 12 के बच्चों के लिए, अगर वो आगे जाके कुछ करना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा उनको आइडिया मिल जाए कैसे हमें पेपर देना है, एग्ज़ाम टाइम हमें कैसे मैनेज करनी है सारी चीज़ों को। और सिलेबस वगैरह हम लोग नियर अबाउट दिसंबर लास्ट तक ख़त्म करके फिर रिवीजन का काम स्टार्ट करवा देते हैं। और इस बार जो सब्जेक्ट स्कोरिंग रही हमारे 99 नंबर, इंग्लिश में, मैथ्स में 97, फिजिक्स में 98, इस तरह नियर अबाउट 95 के अबव हर सब्जेक्ट में स्कोरिंग रही है बच्चों की। जी ठीक, धन्यवाद सर। थैंक यू। एक बच्ची हमारी श्वेता करके है, तो वो 6th रैंक उसकी आई है डिस्ट्रिक्ट में। उसके साथ ही साथ इस बार बच्चों का माइंड सेटअप कुछ इस तरीके से बनाया गया था विद्यालय के मैनेजमेंट द्वारा कि उनका रिज़ल्ट अच्छा है। और जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, तो रिज़ल्ट हम लोगों को उसके अनुरूप ही मिला है। डिस्ट्रिक्ट में बच्ची ने टॉप किया जी, 2 नंबर रह गया। हाँ, 2 नंबर रह गया। नहीं टीस मैनेजमेंट को टीस रह गई होगी, काश 2 नंबर और मिल गया होता तो हमारी बच्ची स्टेट में आ जाती और थोड़ा सा गर्व महसूस होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 नंबर से उसको बैड लक कह सकते हैं उस स्टूडेंट का। नहीं तो डेफिनेटली सर उसकी रैंक स्टेट में होती और ये हमारे लिए और भी गर्व की बात होती। बताएं तो जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन हमारे टीचर्स के आंखों में लिटरली वो जिसको कहते हैं कि आंसू आ जाना, तो सबके आंखों में खुशी के आंसू। जी बिल्कुल बिल्कुल, खुशी के आंसू थे। सर ने कहा कि हम बच्चों के भविष्य को भी देखते हुए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने की व्यवस्था बना रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या योजनाएं बन रही हैं सर? सर देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जो एक सेमिनार हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं इसी सैटरडे को 27 तारीख को, उसमें बच्चों को हम तो सबसे पहले ही, क्योंकि यहाँ पे 10th पास करने के बाद 2 स्ट्रीम पढ़ाई जाती है बच्चों को, एक तो आर्ट्स हो गई और दूसरा हो गया साइंस। तो कई सारे बच्चों को सर इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करना है।
और ये इसकी वजह से है क्योंकि वो अवेयर नहीं है, क्योंकि कभी उनको कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं देता है कि उनको क्या चीज़ ऑप्ट करनी है। तो इसके बारे में सेमिनार कंडक्ट करा के हम उन्हें अच्छे से ये चीज़ बताएंगे कि किस स्ट्रीम का आगे फ्यूचर में कितना स्कोप है। जब वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो सर उनको अपना ऑप्शन चूज करने में आसानी होगी। जी ठीक, धन्यवाद सर। हमारे यहाँ हाई स्कूल की कम से कम 49 बच्चियाँ हैं जो 90 प्लस हैं। 90 प्लस जी हाँ, और ये जो टॉपर है 579 नंबर। 579 लास्ट ईयर जब आप आए थे यहाँ तो हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था जी। कि प्रदेश तो नहीं लेकिन प्रदेश में तो नंबर ला के छोड़ आप लोगों ने कर दिया। बिल्कुल सर। उसके पीछे देखिए, मैं पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हमारे प्रिंसिपल सर श्री आलोक सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। वो खुद अनुशासित रहते हैं और हम लोगों को गाइड करते रहते हैं। बड़ी तारीफ करते हैं स्टाफ में भी, आप भी कर रहे हैं। नहीं सर, हमारा स्टाफ इस तरह का है और आलोक सर ऐसे हैं, वो क्या कहते हैं, वो तारीफ करने के योग्य हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। कई गुणों से भरपूर है। कई गुणों से भरपूर हैं। ये शांत रहना उसी का नतीजा है कि विद्यालय लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल प्रोग्रेस कर रहा है सर। जो नेतृत्व करने वाला होता है, अगर वह अनुशासित है तो जितने भी फॉलोअर हैं सबको अनुशासित रहना पड़ेगा। हाँ, और हमारे यहाँ टीचर, हमारे यहाँ स्टाफ एकदम यंग है। 2-1 लोगों को आप छोड़ दें तो एकदम यंग स्टाफ है। एकदम पढ़ाने के लिए वो तत्पर रहता है। बिल्कुल, यहाँ से लेके जैसे भी बच्चा हमारा पढ़ना चाहे उसके लिए सारी सुविधाएं हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।